आपकी सोच एक बहुत बड़ी ताकत है। इसकी मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और आप खुद को बहुत सीमित महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने विचारों की ताकत से अपना करियर, बैंक बैलेंस, शरीर, रिश्ते सब कुछ बदल सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने 4 किताबों पर रिसर्च की और उनसे 5 शक्तिशाली नियम सीखे। साथ ही यह भी सीखा कि उन्हें कैसे लागू किया जाए। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास किसी भी स्थिति में अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए एक ढांचा होगा। आप यह कर सकते हैं। उन लोगों को सलाम जो खुद पर जीत हासिल करते हैं। बड़ा सोचने का पहला नियम है अपने दिमाग को सक्रिय करना। प्रोजेक्शन की शक्ति का इस्तेमाल करें। जिम रोहन कहते हैं कि सफलता कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो कोई आपको बस ऐसे ही दे दे, आपको इसे खुद बनाना पड़ता है। दोस्तों, ईमानदारी से अपनी जिंदगी पर नजर डालें। क्या आपके जरूरी काम अटके हुए हैं? क्या आप किसी के आने और आपकी मदद करने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अभी एक निष्क्रिय मानसिकता में फंसे हुए हैं। जिम रोहन कहते हैं कि जिंदगी किस्मत से नहीं बल्कि बदलाव से बेहतर होती है और वह बदलाव आपकी सोच से शुरू होता है। आपको यह करना होगा। वह क्या है? एक बहुत छोटी सी चीज। अपने आसपास की चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करें। इसे दिमाग की प्रोजेक्शन शक्ति कहा जाता है और इस शक्ति से हम पल भर में चीजों को बदलना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक टूटी फूटी इमारत में एक आलीशान महल देख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप अपनी किस्मत में स्थिरता देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? सही चीजों को बार बार प्रोजेक्ट करते रहें। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो यह न कहें कि मैं फंस गया हूं। इसके बजाय खुद से पूछें, इस स्थिति में अभी भी कौन सा रास्ता खुला है? अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो आप सोने की खदान पर बैठे हो सकते हैं और फिर भी अपनी पूरी जिंदगी एक भिखारी की तरह जी सकते हैं। आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग में अच्छी चीजें प्रोजेक्ट करें। बड़ा सोचने का दूसरा नियम है ध्रुवीयता के नियम को सक्रिय करने के लिए अवलोकन का इस्तेमाल करें। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि ध्रुवीयता का नियम ब्रह्मांड का एक अपरिवर्तनीय नियम है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज विपरीत जोड़ों में मौजूद है। रात और दिन है, अंधेरा और उजाला, ऊपर और नीचे। इसका सीधा सा मतलब है कि दर्द कभी अकेला नहीं आता। इसके साथ ही कोई संकेत, कोई सबक या कोई छिपा हुआ मौका भी पैदा होता है। अगर आपको कोई समस्या दिखती है तो उसका हल भी आसपास ही होता है। इस तरह आपका मन, आप कभी किसी समस्या में नहीं फंसेंगे। लॉ ऑफ पोलैरिटी, विपरीतता के नियम का इस्तेमाल करने के लिए आपको चीजों को गौर से देखना सीखना होगा। सफल लोग किसी दुखद घटना को ही आखिरी सच नहीं मानते। वे इसे कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा मानते हैं। इसलिए अगर कोई समस्या सामने आती है तो वे खुद से पूछते हैं, इस हालात में अभी भी क्या बचा है? क्या बेहतर हो सकता है? और सबसे जरूरी बात, मेरा पहला ठोस कदम क्या होना चाहिए? नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा मौका ठीक वहीं छिपा होता है जहां आप खड़े हैं। तो आपको क्या करने की जरूरत है? जब भी आपको लगे कि कोई समस्या आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है तो बस अपनी डायरी खोलें, समस्या को लिखें और फिर उसके नीचे ये 4 सवाल लिख लें। उसके बाद जो भी जवाब आपके मन में आए उन्हें लिखें और तुरंत उन पर काम करना शुरू कर दें। याद रखें, पूरे जंगल में आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। ठीक वैसे ही एक छोटी सी बात पर गौर करना आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। गौर करने की आदत से आपको हर दिन नई नई संभावनाएं दिखने लगेंगी। लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर आपके मन में एक साथ बहुत सारी चीजें आने लगें तो आपका मन भटक सकता है। अब मन की शक्ति को एक जगह लगाने के लिए यहां आता है तीसरा नियम, लॉ ऑफ 10x गोल्स, 10 गुना लक्ष्यों का नियम। डॉक्टर बेंजामिन हार्डी कहते हैं, 2 गुना लक्ष्य हासिल करें। कुछ भी करना सच में मुश्किल होता है, लेकिन 10 गुना बड़ा लक्ष्य हासिल करना बहुत आसान लगता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन सच यह है कि 2 गुना लक्ष्य तय करते समय ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। वे ऐसे लक्ष्य चुनते हैं जो ऊपर से तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन मन ही मन उन्हें लगता है कि वे उन्हें पूरा कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह के लक्ष्य असल में आपको मुश्किलों से बाहर नहीं निकालते। वे बस आपके पुराने रूप को थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने के लिए उकसाते हैं।
लेकिन कुछ दिनों बाद आपके अवचेतन मन में दबी हुई पुरानी कहानी फिर से हावी हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि क्योंकि कुछ दिनों तक संघर्ष करने के बाद भी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन जब आप सच में कोई 10 गुना बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो वह इतना विशाल होता है कि आपकी पुरानी पहचान उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो अपना लक्ष्य छोड़ दें या अपनी पुरानी पर्सनैलिटी बदल लें। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जब आप किसी 10 गुना लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो आपके अवचेतन मन की 5 शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं। कल्पना शक्ति, इसका मतलब है कि आप अपनी रचनात्मक शक्ति से एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। हाँ, आपका आत्मनियंत्रण बेहतर हो जाता है। दुनिया आपको एक नए नजरिए से अलग दिखने लगती है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक मजबूत विश्वास प्रणाली बनाते हैं और आप अपने अवचेतन मन से मिलने वाले संकेतों को समझने लगते हैं। जो कोई टैनिक स्कूल में काम करता है उसके सचेतन मन में एक बिल्कुल अलग स्तर की शक्ति होती है। टैनिक स्कूल का असली लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना या करोड़पति बनना नहीं है। इसका असली मकसद मन की सारी शक्तियों को जगाना और पुरानी कहानियों से आजाद होना है। एक नया, ज्यादा मजबूत इंसान बनना, यही असली कामयाबी है। तो आपको क्या करना होगा? अपने 10x को अनलॉक करने के लिए बस एक छोटा सा टेस्ट। एक लक्ष्य चुनें, कुछ ऐसा जो आप सच में अपने दिल से करना चाहते हैं, जो आपको उत्साहित भी करे और थोड़ा डराए भी। यही आपका 10 गुना लक्ष्य है। हर किसी का लक्ष्य अलग होगा, लेकिन हर असली 10 गुना लक्ष्य में एक बात एक जैसी होती है। यह आपको ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा बहादुर, ज्यादा अनुशासित और ज्यादा समझदार बनने के लिए प्रेरित करता है। बहुत से लोग 10 गुना स्कूल या प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन जब तक आपको नतीजे न दिखें, आपको अपने मन को एक ऊंची वाइब्रेशन, ऊर्जा स्तर पर रखना होगा। कैसे? यहीं पर बड़ा और शक्तिशाली सोचने का चौथा नियम काम आता है, पहले देने का नियम, लॉ ऑफ गिविंग फर्स्ट। 99% लोग इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि वे इस नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि वे काम शुरू करने से पहले ही इनाम की उम्मीद करने लगते हैं। पहले मुझे नतीजे दिखाओ, पहले मेरी तारीफ करो, तब मैं पूरे दिल से काम करूंगा। इस तरह की सोच आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि यह ब्रह्मांड लेन देन के एक प्रवाह पर चलता है। यहां सब कुछ एक प्रवाह में है। जब आप ज्ञान, मेहनत, प्यार और मूल्य को सिर्फ अपने लिए रोक कर रखते हैं तो वह प्रवाह रुक जाता है और आपकी तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए आपको पहले देना शुरू करना होगा, बिना किसी शर्त के, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना, बिना कोई हिसाब रखे। जब आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड का इंजन आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आपको वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वेद भी यही बात कहते हैं, देना ही पाना है। आप क्या कर सकते हैं? बिना शर्त काम करने के नियम का पालन करें। अगर आप खुशी चाहते हैं तो खुशी देना शुरू करें। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो किसी और को आगे बढ़ने में मदद करें। और अगर आप इज्जत चाहते हैं तो अपनी बात के पक्के रहें, क्योंकि आप ही अपनी दुनिया हैं। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो बस शांति से नहीं कह दें, लेकिन अगर आप हां कहते हैं तो उसमें अपना 100% दें, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ आपकी इच्छाओं को ही नहीं पकड़ता, वह आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी सच्चाई को भी महसूस करता है। बात यह है, जो लोग चीजों को आसानी से लेते हैं उन्हें अक्सर बदले में कहीं ज्यादा मिलता है। बड़ा और शक्तिशाली सोचने का 5वां नियम है बैकवर्ड प्लानिंग, उल्टी योजना बनाना। बहुत से लोग एकदम सही योजनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे मैं आज यह करूंगा, कल वह करूंगा, लेकिन असल में कभी कुछ करते नहीं। अब यहां एक कड़वी सच्चाई है, बिना किसी काम के की गई योजना असल में बस टाल मटोल करने का एक व्यवस्थित तरीका है। सीधे शब्दों में कहें तो आप बस अपने काम को एक फैंसी तरीके से टाल रहे होते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अपने दिमाग को सक्रिय करने के लिए बैकवर्ड प्लानिंग का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य या परिणाम को स्पष्ट रूप से देखें, फिर वहां से पीछे की ओर चलते हुए आज के दिन तक पहुंचें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिमाग भविष्य पर केंद्रित होता है। वह अंतिम परिणाम को देखकर और फिर उस पर केंद्रित होकर काम करके बेहतर निर्णय लेते हैं।
नासा ने भी चांद पर उतरते समय ठीक यही किया था। उन्होंने अपनी योजना रॉकेट लॉन्च करने से शुरू नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसे परिणाम से शुरू किया था। कल्पना कीजिए कि हम चांद पर सुरक्षित रूप से उतर रहे हैं। वहां से उन्होंने पीछे की ओर सोचते हुए हिसाब लगाया कि उतरते समय कितने ईंधन की जरूरत होगी, कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी और चांद के किस हिस्से पर उतरना है। फिर उससे एक दिन पहले अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में होना चाहिए। वे इसी तरह पीछे की ओर गणना करते रहे जब तक कि वे रॉकेट लॉन्च करने वाले दिन तक नहीं पहुंच गए। उन्हें यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि रॉकेट लॉन्च होने से पहले उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि उन्हें क्या करना है। अब आपको भी ठीक यही करना है। एंड गेम प्रोटोकॉल, अंतिम लक्ष्य की रणनीति का इस्तेमाल करें। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं 6 महीने बाद कहां पहुंचना चाहता हूं। फिर पूछें, वहां तक पहुंचने के लिए इस महीने मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसके बाद पूछें, इस महीने के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे आज सबसे पहला कदम कौन सा उठाना होगा। यही है बैकवर्ड प्लानिंग। अगर आपकी योजना आपको अभी तुरंत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, तो वह असल में कोई योजना नहीं है, वह बस एक सुंदर सी तस्वीर भर है। बड़ा और शक्तिशाली सोचने का छठा नियम है मानसिक चक्रवृद्धि का नियम, लॉ ऑफ मेंटल कंपाउंडिंग। फ्रेडरिक डगलस का जन्म गुलामी में हुआ था। उन्होंने बहुत जल्द यह बात समझ ली थी कि उनके मालिकों ने उन्हें और उनके लोगों को शारीरिक बल से नहीं, बल्कि उनके दिमाग पर नियंत्रण करके गुलाम बनाया हुआ था। जब वे केवल 12 साल के थे, तब उन्होंने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। जहां दूसरे गुलाम खाना मिलते ही उसे तुरंत खा लेते थे, वहीं डगलस अपनी रोटी के बदले आस पड़ोस के बच्चों से किताबें ले लिया करते थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही चुपके चुपके खुद से पढ़ना सीख लिया था। बाद में वे गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हो गए और एक महान नेता बने। हर दिन पढ़ना और सीखना आपके दिमाग का विस्तार करता है। आप सिर्फ उसी चीज के बारे में सोच सकते हैं जो पहले से ही आपके दिमाग में है, लेकिन जब आप रोज सीखते हैं तो आपके दिमाग को नई भाषाएं, नए मॉडल और नए विचार मिलते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पुरानी समस्याओं के नए समाधान दिखने लगते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने दिमाग को अच्छी क्वालिटी की जानकारी दें। इसके लिए आपको दिन में 8 घंटे की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 मिनट ही काफी है। हर दिन अकेले बैठें, कुछ नया पढ़ें, उसके बारे में सोचें और उसे लागू करें। बस ये पक्का करें कि आपकी सोच हर दिन थोड़ी बहुत बेहतर हो। एक बार जब आप इन 5 नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे, तो आप हर बार अपनी सोच का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। संक्षेप में, प्रोजेक्शन की शक्ति का इस्तेमाल करें। आप जहां भी हों, स्थिति को बेहतर बनाएं और आज ही बदलाव करना शुरू कर दें। ये लीजिए। 1. अपनी देखने समझने की शक्ति का इस्तेमाल करें। आप समस्याओं में भी समाधान ढूंढ सकते हैं। समस्या को लिखें और खुद से पूछें, अब क्या बचा है? इससे क्या सीख मिली? मैं पहला कदम क्या उठा सकता हूं? 2. 10 गुना लक्ष्यों की शक्ति का इस्तेमाल करें। ऐसे लक्ष्य तय करें जो आपको उत्साहित भी करें और डराएं भी। ऐसे लक्ष्य जो आपको अपनी पुरानी कहानी पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दें। 3. पहले देने की शक्ति का इस्तेमाल करें। बदले में कुछ मिलने का इंतजार न करें। ईमानदारी, मूल्य और मेहनत देते रहें। 4. पीछे से योजना बनाने की शक्ति का इस्तेमाल करें। परिणाम से पीछे की ओर सोचें और आज का पहला कदम तय करें। 5. लगातार विकास की शक्ति का इस्तेमाल करें। आपका मन वही सोचेगा जो कच्चा माल, जानकारी आप उसे देंगे। अपने मन को नियमित रूप से खुराक देते रहें। कुछ नया पढ़ने में 20 मिनट बिताएं। उसके बारे में सोचें और उसे लागू करने की कोशिश करें। इससे आपके मन का विकास होता है। दोस्तों, अपने मन का विकास करने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप उसकी ऊर्जा को गलत जगहों पर बर्बाद न होने दें। अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं और आप गलत कदम उठाते हैं, तो आपका सारा ध्यान और ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। अपने मन को सही रास्ते पर रखने के लिए आत्मानुशासन के 5 स्तंभों पर अगला वीडियो जरूर देखें। मैं काम से जुड़ी कहानियां शेयर करता रहूंगा। हिम्मत, काम, समझदारी, हम जरूर जीतेंगे।